और देश भर में पेट्रोल डीजल सीएनजी की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ाए गए हैं। वहीं दिल्ली में सीएनजी की कीमत 2 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया महंगाई मैन मोदी ने फिर आम जनता पर हंटर चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन कहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े और अब इस पर सियासत भी जोरों पर। देखिए बिल्कुल रंजना, और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी के भी दाम बढ़ गए हैं तो ट्रिपल अटैक हुआ है महंगाई का, आप कह सकते हैं। इससे पहले हमने दूध के दामों में उछाल देखा है। तो जो पश्चिम एशिया का संकट है वो धीरे धीरे अब पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, इस लिहाज से क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट ईंधन आपूर्ति पर दबाव और इसका महंगाई पर असर पड़ेगा, ये पहले से ही तय माना जा रहा था। ऐसे वक्त जब कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और भारत को उसकी खरीद के लिए अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ रहा है तो तेल कंपनियों का घाटा वो लगातार बढ़ रहा था। हालांकि इस बीच चुनावी मुकाबले थे और ये कहा गया कि चुनावी टाइमिंग के चलते दाम ना बढ़ाते हुए इसका भार सरकार ने वहन करने का निर्णय लिया था, लेकिन आखिर कब तक सरकार भी इसका भार वहन करती, क्योंकि उसका आयात घाटा लगातार बढ़ रहा था। और इसलिए अब जब चुनावी मुकाबले खत्म हो गए हैं तो दाम ये बढ़ाए गए हैं। हालांकि ये विकल्प भी दिया गया है कि वो क्वांटिटी यानी जिस मात्रा में वो पेट्रोल या डीजल लेना चाहते हैं उससे कम ले सकते हैं, उतनी ही कीमत चुका सकते हैं। लेकिन ये एक फार्मूला है, दाम तो बढ़ने तय थे और ऐसे में दाम बढ़े हैं वो ट्रिपल अटैक इसलिए कहा जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सीएनजी के दाम बढ़े हैं। ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने के साथ ही विपक्ष को एक जोरदार हमला करने का मौका मिल गया है। तो रंजना, इसको लेकर यहाँ पर राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस नेता हमला बोल रही हैं, अन्य विपक्षी नेता, और इसको अब वसूली शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की टैक्स वसूली ये शुरू हो गई है, ये हवाला दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में जब तेल के दाम कम थे तब भी तेल के दाम उसका यहाँ पर आम लोगों को फायदा नहीं मिला था, जबकि वो कम थे और भारत को इसका फायदा आम लोगों को देना चाहिए था, तब तेल के दाम नहीं घटाए गए। लेकिन अब ये हवाला दिया जा रहा है कि तेल के दाम बढ़े हैं तो इसलिए दाम बढ़ाने जरूरी है। तो ये तर्क देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हमला बोला है। इसके अलावा राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और इस पर बड़े सवाल उठाए हैं। तो आम लोगों के हितों से जुड़े हुए ये पूरा मुद्दा है, महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको जोर शोर से उठाते हुए विपक्ष हमला कर रहा है। इधर सरकार की ओर से पहले ही कहा गया कि जिस तरीके से हालात हैं इसमें सबका साथ मिलना जरूरी है, तभी इसके खिलाफ एक मुहिम खड़ी होगी। और इसको लेकर वैकल्पिक उपाय के तहत, चाहे वो सरकारी खर्चों में कटौती की बात हो, प्रधानमंत्री ने अपना काफिला छोटा किया। इसके अलावा जो व्यक्ति विशेष, नेता विशेष, अन्य सरकारें, एनडीए शासित सरकारें वो भी निर्णय ले रही हैं, इस पर बड़े बड़े फैसले कर रही हैं। तो ये दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश हो रही है कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश एकजुट है। तो इधर विपक्ष हमला बोल रहा है, चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार यहाँ पर आम आदमी को झेलनी पड़ेगी, इसका सवाल उठाते हुए एक बड़ा अगर देखें तो राजनीतिक तौर पर इसको मुद्दा बनाते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार अपडेट लेते रहेंगे आपसे।